आज हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की विविध प्रश्नावली पर। और पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। इन्होंने बोला है, हमने जब कॉस इनवर्स का आपको फॉर्मूला बताया था तो याद रखें, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स तो होता है, लेकिन कब? जब एक्स बिलोंग करता है 0 से पाई को। मतलब 0 और पाई के मध्य वैल्यू हो सकती है कोई भी, लेकिन पाई से आगे कोई भी वैल्यू ना हो, इतना हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आती है वो पाई से ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है हमारी 180 डिग्री। और इससे अगर देखते हैं तो पाई बाई 6 कितना हो गया हमारा 30, और 13 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो रहा है 390 डिग्री, जो कि पाई से कहीं ज़्यादा है। इसलिए हम इसे डायरेक्टली नहीं खोल सकते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस को डायरेक्ट कुछ लोग लिख देते हैं बहुत जल्दी से 13 पाई बाई 6 आंसर, जो कि उनका गलत आंसर होता है। तो हम इसे अब क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 6। आप देख सकते हैं 12 और 1 13 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब हमने 10th क्लास में और 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, तो ये कितना हो गया हमारा cos पाई बाई 6। अब ये हमारी वैल्यू है पाई बाई 6, क्योंकि ये बिलोंग करती है 0 से पाई को। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही है कि जो tan इनवर्स की रेंज होती है वो क्या होती है। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan इनवर्स tan x बराबर x तो होता है, लेकिन x बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री से ऊपर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और ये पाई बाई 6 13 मल्टीप्लाई 7 कितना हो रहा है 210, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, तो ये हमारी वैल्यू नहीं होगी। कहीं जल्दबाजी में आप लोग 7 पाई बाई 6 लिख दें, जो कि आपका पूर्णतः गलत होगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6, आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 6। ये हमारा आंसर क्या हो गया पाई बाई 6। इसी के साथ हमारा ये दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब हम बात करते हैं चौथे सवाल की। इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए वो तीसरे सवाल की फिलहाल, कि ये इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने क्या करा, सपोज करो मैंने मान लिया साइन इनवर्स 3/5 को क्या माना मैंने, ए मान लिया। तो साइन ए बराबर कितना हो गया, साइन ए बराबर हो गया 3/5। अब वैल्यू हम निकालते हैं कॉस ए की। कॉस ए बराबर कितना होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 3 तिया 9/25, 25 में से 9 घटाएंगे 16/25, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ 4/5। ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, कॉस ए की। यदि मैं वैल्यू tan ए की निकालना चाहूँ तो tan ए बराबर क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो ये क्या हो जाता है आपकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या थी 3/5, कॉस ए की वैल्यू थी 4/5, आपकी वैल्यू आ गई 3/4। तो यदि आप ए को अपने पास रखेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाता है आपका tan इनवर्स 3/4। आप ये देखिए ए बराबर है tan इनवर्स 3/4 और ए बराबर था किसके, साइन इनवर्स 3/5 के। तो आप इस बात से आपको एक बात पता चल चुकी है कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर होता है tan इनवर्स 3/4 के। इसे हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब हम अपनी LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारी, LHS है 2 साइन इनवर्स √3/5। अब हम साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू लगाते हैं, तो ये कितना हो गया 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बता दिया गया था, फॉर्मूला सभी बच्चों के याद होगा, ये था
टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूला इसमें यूज करने जा रहे हैं, तो टेन इनवर्स 2x, तो 2 गुणा 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं जो हमारी LHS है वो आ गई है टेन इनवर्स, ये 2 से 4 को काट दिया तो ये कितना हो गया हमारा 3/2, और ये हो जाता है 1 माइनस 16। इसे हम और आगे बढ़ाते हैं, टेन इनवर्स 3/2, और ये 16 का 16 में से 9 घटाए 7/16, 2 8 16, ये कैंसिल हो जाता है, 8 कहाँ जाएगा 3 की गुणा में, तो ये हो जाता है हमारा टेन इनवर्स 8 तिया 24/7, जो कि हमारा क्या है RHS होती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हमें सिद्ध करना था 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 24/7, ये हमारा क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। टेन इनवर्स 24/7 ही हमारी इसकी वैल्यू आती है। जैसे हमारा चौथा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स दे रखा है, ये भी साइन इनवर्स है, बराबर में क्या लाना है, हमें टेन इनवर्स लाना है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं, मान लिया साइन इनवर्स 8/17 बराबर A तथा साइन इनवर्स 3/5 बराबर B। तो साइन A बराबर कितना हो जाता है 8/17 तथा साइन B बराबर हो जाता है 3/5। अब साइन A की वैल्यू मालूम है और साइन B की वैल्यू मालूम है, तो हम क्या करेंगे, कॉस A और साइन वो कॉस B की वैल्यू हम निकालते हैं। कॉस A बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर कितना 64 और 17 का स्क्वायर 289 तथा साइन B, अब हम निकाल रहे हैं कॉस B की वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर B, तो इसका स्क्वायर 3 तिया 9, 5 का स्क्वायर 25, 289 में से 64 घटाते हैं कितना आता है 225, ये हमारा प्राप्त होता है √225 बटे 289 तथा कॉस B जो हमारा प्राप्त होता है 25 16/25, जो कि हमारा आ जाता है 4/5। आप देख सकते हैं कॉस A बराबर है 15/17 और कॉस B बराबर है 4/5। जब कॉस A और कॉस B की वैल्यू पता चल जाती है, सामने हमें वैल्यू किसकी लानी है 10 में, तो इसका मतलब हमें वैल्यू अभी किसकी और निकालनी है 10 की वैल्यू अभी और निकालनी है। तो अब हम बात करते हैं 10A की। 10A बराबर होता है साइन A बटे कॉस A, साइन A बटे कॉस A तथा 10B बराबर होता है साइन B बटे कॉस B। अब वैल्यू लगाएंगे 10A साइन A की वैल्यू कितनी थी 8/17 और कॉस A की वैल्यू थी 15/17, 17 से 17 कैंसिल हो गया, 10A बराबर है 8/15। अब हम 10B की वैल्यू देखते हैं, 10B की वैल्यू है कितनी, साइन B की वैल्यू 3/5 और कॉस B की वैल्यू 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10B बराबर हो गया 3/4। अब हमें ये देखना है, ये दोनों प्लस में हैं और सामने लाना है 10, इसका मतलब 10A + B का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। यदि ये दोनों में बीच में माइनस होता तो 10A - B का फॉर्मूला मैं लगाता। देखते हैं बेटा, अब हम 10A + B का फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है,
टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए का मान हमें मालूम है 8/15, टेन बी की वैल्यू 3/4, 1 माइनस 8/15 गुणा 3/4, एलसीएम आ गया 15 और 4 का 60। हम इसे लिख सकते हैं 8 चौक 32, 15 तिया 45 बटे 60। ये 60 माइनस 24 बटे 60, 60 से 60 कैंसिल हो जाता है। आप लिखते हैं टेन ए प्लस बी बराबर, आप जब जोड़ते हैं ये कितना हो गया 77 और ये हो जाता है आपका 36। यदि आप इसे देखें तो टेन को हम इधर ले चलते हैं तो a प्लस बी बराबर हमारा क्या हो जाता है, टेन इनवर्स 77/36। अब आप देखते हैं a और अब हम देखते हैं हमारे a की वैल्यू क्या थी, a बराबर था साइन इनवर्स 8/17 और b किसके बराबर था, साइन इनवर्स 3/5। हमने वैल्यू को वापस करा तो a की जगह हमने क्या लगा दिया, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना था, टेन इनवर्स 77/36। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। इसी के साथ हमारा ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने कौन से पांचवें क्वेश्चन की। पहली बात तो ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, सामने वाला भी हमें कॉस लाना है, ठीक है। अब कॉस का हमने कोई फॉर्मूला आपको लिखाया नहीं है, तो अब हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो ये भी कॉस, ये भी कॉस और ये भी कॉस, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये क्या है, ये कॉस है, तो इसका मतलब हम कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। इन दोनों के बीच में प्लस है तो कॉस ए प्लस बी, और माइनस है तो कॉस ए माइनस बी। दूसरी बात, अब जब कॉस ए का हम फॉर्मूला खोलेंगे, कॉस ए प्लस बी का, तो फॉर्मूले में हमें मालूम है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका मतलब मुझे साइन की वैल्यू भी चाहिए ये, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा, माना कॉस इनवर्स 4/5 बराबर ए तथा कॉस इनवर्स 12/13 बराबर बी। तो ये जो हमारी वैल्यू हो जाती है, कॉस ए बराबर तो आता है 4/5 और जो कॉस बी है वो आता है 12/13। मैंने आपको बताया था कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में साइन बी आता है, इसलिए मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन का भी मान चाहिए। तो फिर देखते हैं साइन ए, फॉर्मूला सब मालूम है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और कॉस बी मुझे चाहिए साइन बी की वैल्यू, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। वैल्यू हम लगाएंगे तो साइन ए बराबर हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 16/25 साइन बी बारी में 144/169। आप घटाएंगे 25 में से 16 घटाएंगे 9 बचता है, तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं इसे 3/5, साइन बी बराबर 169 में से हमने 144 घटाए, 25 बचते हैं, वो जो कि 5 का वर्ग होता है, और 169 13 का। ये साइन ए और साइन बी की वैल्यू हमें पता चल जाती है। अब हम बात करते हैं कॉस ए प्लस बी की, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। आप कॉस ए की वैल्यू लगाते हैं
4/5 गुणा 12/13 माइनस साइन ए की वैल्यू लगाते हैं। साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 3/5 और साइन बी की वैल्यू है 5/13। आप देखते हैं 12 चौक 48 बटे 65 15/65, क्योंकि एलसीएम बिल्कुल समान है दोनों का, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी को 48 माइनस 15/65। 48 में से जब 15 घटाते हैं तो कितना बचता है, कॉस ए प्लस बी बराबर 48 में से 15 घटाए, ये हो गया 33/15। आपने क्या करा, कॉस को इधर ले जाते हैं तो क्या आ गया, ये इनवर्स में आ जाता है, ये हो गया कॉस इनवर्स 33/15। अब ज़रा ए की वैल्यू देखें और बी की वैल्यू देखें। जो हमारा ए था वो कॉस इनवर्स 4/5 था, तो हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए की जगह लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5 और इस बी की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 33/65। ये क्या हो गया है हमारा, प्रूफ हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन की। बराबर में क्या आ रहा है, साइन, ये दोनों के मध्य किसका निशान है, प्लस का, इसका मतलब मैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले का प्रयोग करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर बी, साइन इनवर्स 3/5 बराबर बी। तो ए बराबर हो जाता है, कॉस इधर चला गया तो ये कितना हो गया, कॉस ए बराबर 12/13 और साइन बी बराबर 3/5। अब मैं साइन ए की वैल्यू निकालूंगा इसमें, क्योंकि मुझे साइन में जब फॉर्मूला लगाता हूं तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी की वैल्यू मुझे चाहिए होती है। कॉस ए है, मुझे साइन ए चाहिए, साइन बी है, मुझे कॉस ए चाहिए। तो मैंने क्या करा, साइन ए की वैल्यू लगाई 144/169, साइन ए बराबर आ गया आपका 5/13। इसी प्रकार से मैंने कॉस बी की वैल्यू निकाली, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ये हमारी वैल्यू हो गई 1 माइनस 3 × 9/25, 25 में से 9 घटाए 16, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो हमने क्या करा, इसे लिख दिया 4/5। ये वैल्यू है हमारी किसकी, कॉस बी की, या आप इसे यहाँ भी लिख सकते हैं कॉस बी बराबर 4/5। मैंने आपसे पहले भी बताया था, साइन है तो मुझे साइन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, प्लस का निशान है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूले का मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम खोलते हैं, ये क्या आता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। हम वैल्यू लगाते हैं, साइन ए की वैल्यू कितनी है 5/13, कॉस बी की वैल्यू है हमारी 4/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू है हमारी 12/13 और साइन बी की वैल्यू है हमारी 3/5।
आप देखते हैं साइन ए प्लस बी की वैल्यू जब हमने लगाई तो 4 पंजे 20/65 प्लस 12×3=36/65। आप आसानी के साथ यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हैं। साइन ए प्लस बी लघुत्तम कितना आ गया 65, ये हो गया 20 + 36। इसमें आप देखते हैं साइन ए प्लस बी बराबर हो जाता है हमारा कितना 56/65। आप ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 56/65। अब आप क्या करेंगे, जो ए की वैल्यू थी, ए किसकी वैल्यू थी, कॉस इनवर्स 12/13, उसका मान आप क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो ये क्या आ जाता है आपका कॉस इनवर्स 12/13 प्लस बी किसकी वैल्यू थी, साइन इनवर्स 3/5, और प्राप्त हमें कितना हो रहा है, साइन इनवर्स 56/65, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो जाता है। इसी के साथ हमारा छठा क्वेश्चन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बात करते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की। मैंने ये कंडीशन दे रखी है, मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया एक्स बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखते हैं tan थीटा बराबर कितना हो गया, √x। तो आपको थीटा बराबर कितना मिलेगा, tan इनवर्स √x। अब हमने क्या ले ली बेटा, RHS ले लेते हैं हम इसमें। RHS है 1/2 cos इनवर्स 1 - x 1 + x, 1/2 cos इनवर्स x क्या है हमारा tan स्क्वायर थीटा हमने माना था, तो tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला होता था किसका, cos 2 थीटा का। तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, यहाँ हमारी ये वैल्यू कितनी बच गई, 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचता है थीटा। और आप देख सकते हैं थीटा बराबर क्या था, tan इनवर्स √x, tan इनवर्स √x। ये हो गया हमारा tan इनवर्स √x, और यही हमारी क्या थी, LHS। इसी के साथ हमारा 9वां क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या था हमारा, 10वां क्वेश्चन था cot इनवर्स बराबर हमें सिद्ध करना है x/2। अब हमने क्या करा, LHS ले ली, LHS ले लेते हैं। और LHS क्या है हमारा, cot इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x 1 + sin x माइनस के 1 - sin x। हमें x/2 प्रूफ करना है। तो हमने क्या करते हैं इसमें, cot इनवर्स तो ऐसे ही रखा, हमने 1 की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है 10th में फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमने साइन x को तोड़ दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इसी हिसाब से नेक्स्ट में हमने तोड़ दिया
तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस का निशान है तो माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। इसे ओपन करते हैं हम, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। माइनस का निशान हम लगाते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। आप देखते हैं ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। कॉट इनवर्स cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं होल स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हट जाता है, तो आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस cos एक्स बाई टू, और ये हो गया माइनस साइन एक्स बाई टू बटे cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस के cos एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू। साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, यहाँ cos से cos हमारा कैंसिल हो गया। हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कॉट इनवर्स 2 cos एक्स बाई टू और 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू और कॉट, तो ये हमें क्या प्राप्त होता है x बाई टू। इसी के साथ ये हमारा क्या आ जाता है RHS जो हमें सिद्ध करनी थी, इसी के साथ ये हमारा 10वां क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने बाद में क्वेश्चन की। इसमें से हमने क्या करा, 9/4 हमने कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है पाई बाई टू माइनस के साइन इनवर्स 1/3। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स। 9/4 ये हो गया हमारा कितना, कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन जो आंसर में हमें लाना है वो किस में लाना है, साइन इनवर्स में। इसका मतलब कॉस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में चेंज करेंगे। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स को जब मैं साइन इनवर्स एक्स में चेंज करता हूं तो क्या लिखता हूं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन में चेंज जब हमने इसे करा है तो अंडर रूट 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये आता है हमारा 9/4 साइन इनवर्स रूट 1/2। 9 का 9 और 1, 9 में से 1 घटाया कितना बचता है 8
8/9 2/2√2/9 को लिख देता हूं मैं 3। यही हमारी क्या आती है RHS।